नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है और ना सरकार। तो सवाल ये कि इसका समाधान क्या होगा, क्या इसका समाधान होगा और कैसे इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि बातचीत का दौर जारी है लेकिन हल निकलता नहीं दिखता। सवाल ये कि आखिर किसान क्यों कृषि बिलों के खिलाफ हैं। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत 8 तारीख के बाद से बंद है, लेकिन दोनों ही तरफ से अपनी अपनी रणनीतियां तैयार की जा रही है। किसान आंदोलन तेज कर रहे हैं तो सरकार के अंदर मुलाकातों का सिलसिला तेज हो चुका है। वो पहुंच चुकी है और जब कल करिए प्रपोजल की कॉपी थी। एक तरफ किसान आंदोलन के हर रोज दिखते नए रंग हैं, तो दूसरी तरफ सुलह और समाधान कोशिशों में लगी केंद्र, जिसे उम्मीद है कि किसान अभी भी उनका तैयार मसौदा कबूल करेंगे और फिर से बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार होंगे। खेती कानूनों की खिलाफत में किसानों के दिल्ली मोर्चे को 20 दिन होने को हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। ना ही सरकार किसानों की मांग को हूबहू कबूल करने के मूड में। फिलहाल सरकार के लिए राहत की खबर यह है कि खेती कानूनों के विरोध के बीच कुछ ऐसे किसान संगठन भी सामने आने लगे हैं जिन्हें नए कानूनों से किसानों का भविष्य बेहतर नजर आता है। पिछले 3 दिनों से जारी ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा और हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक के किसानों ने खेती कानूनों की हिमायत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। हिमायती जत्थेबंदियों से तो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, मगर मुश्किल तो वो जत्थेबंदियां हैं जिनके साथ सरकार की फिलहाल बातचीत बंद पड़ी है। इसलिए कृषि मंत्री की तरफ से लगातार आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। 8 तारीख की रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से किसानों ने सरकार के साथ कोई बैठक नहीं की है, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से सुझाए गए संशोधन मंजूर नहीं है और वो तीनों कानूनों को पूरी तरह से रद्द करवाने पर अड़े हैं। ऐसे में बीच का रास्ता खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं और सोमवार को किसान संगठनों से मुलाकात से पहले कृषि मंत्री ने अमित शाह के साथ भी काफी देर तक आगे की रणनीति पर मंथन किया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसमें गृह सचिव और कैबिनेट सचिव सरकार के दोनों आला अफसर मौजूद थे। मुलाकात का सिलसिला पंजाब बीजेपी के नेताओं के दरमियान भी चलता रहा। मोदी सरकार के 2 मंत्री हरदीप पुरी और सोम प्रकाश इस बैठक का हिस्सा थे, जिन्होंने पंजाब की लीडरशिप के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद कृषि कानूनों को लेकर पंजाब बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। तमाम बैठकों, मुलाकातों में कैसी और कितनी असरदार रणनीति बनी, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल तो मुश्किल है, मगर इतनी उम्मीद जरूर है कि जो बातचीत का सिलसिला पिछले हफ्ते टूटा था वो एक बार फिर से शुरू होगा और सरकार किसान मिलकर किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचेंगे जिसमें हार जीत नहीं बल्कि बेहतर भविष्य दिखता है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18, दिल्ली।
किसान संगठन बात करने के मूड में नहीं, ना सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है। किसानों की मांग है कृषि बिलों में संशोधन नहीं बल्कि बिलों की वापसी हो। मगर किसानों को इन बिलों से ऐतराज क्यों है, यह रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए। किसान आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर कई दौर की बैठक हुई। किसान भी पूरी तैयारी के साथ अपनी मांगों को लेकर बैठक में पहुंचे। इनमें 3 कानूनों में संशोधन नहीं बल्कि रद्द करने की मांग की गई। वहीं प्रस्तावित बिजली शोध बिल और पराली ऑर्डिनेंस वापस लेने की मांग भी की। किसानों को इनके अलावा 3 नए कृषि कानूनों से आपत्ति है। आपत्ति नहीं बल्कि किसान इन्हें काले कानून बताकर सिरे से नकार चुके हैं और सरकार से साफ शब्दों में वापस लेने की मांग रख चुके हैं। किसानों ने सरकार को अपनी शंकाएं लिखित में दी। किसानों ने एमएसपी पर सरकार से लिखित में कानून में शामिल करने की मांग की। इनका कहना है कि अपने कानून में खुले बाजार का प्रावधान किया है, जिसमें ये गारंटी कौन देगा कि किसान की फसल का हमेशा एक न्यूनतम मूल्य मिलेगा। कॉर्पोरेट आकर पुरानी मंडी सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे और फिर किसानों का शोषण शुरू हो जाएगा। औने पौने दामों पर किसान की फसल खरीदेंगे और किसान के पास उसी दाम पर अपनी फसल बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसान संगठनों ने यह भी कहा कि अगर आप मौखिक तौर पर यह कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो किसानों की संतुष्टि के लिए इस बात को लिखित में। सबसे अहम यह है कि सरकार बार बार कहती है कि जिन 3 कानूनों को लाया गया है वो किसानों के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खुला आसमान है, कड़ाके की ठंड है और सर्द हवा के बावजूद किसान दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं। किसानों की मांगें 3 कानूनों को खत्म करने की है, लेकिन इसमें जो प्रमुख मांग है वो है एमएसपी की। सरकार इस बात की लिखित गारंटी दे कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, लेकिन क्या है यह एमएसपी, कैसे इसका असर किसान की आमदनी पर पड़ता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कैसे तय किया जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें, जय जवान, जय किसान। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसान और जवान किसी भी देश की एक मजबूत नींव होती है और इसी नींव की मजबूती को लेकर ये नारा दिया गया था। कई योजनाएं, कई व्यवस्थाएं लागू की गई ताकि किसी भी तरह किसानों की आर्थिकी को सुधारा जा सके। मौजूदा वक्त की बात करें तो जय किसान का नारा किसान आज खुद ही लगाने को मजबूर है। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंका। लेकिन किसानों के आंदोलन में सबसे ज्यादा शोर एमएसपी, एमएसपी और एमएसपी का है। किसानों का कहना है कि सरकार ने हाल ही में जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं उनके पीछे सरकार की मंशा न्यूनतम समर्थन मूल्य सिस्टम यानी कि एमएसपी को खत्म करने की है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार शामिल करे। सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रखने की लिखित में गारंटी दे। क्या कि एमएसपी लिखने से इसको क्या फर्क पड़ता है। एक बोलते कि कुछ तीसरा रास्ता जड़ा की निकले, अज तक इन्हें बिल और बना लो। ये 3 बिल नहीं रद्द करने, इसके पूरे और नवा बना लो। एमएसपी गारंटी वाला, एमएसपी गारंटी होगी। जो भारत का लोग है उसका मंडी उसी तरह चलेगा, ये उसका खरीदने की गारंटी पूरी होगी। तो ऐसे आज ही करने चले जाएंगे। हालांकि सरकार के मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहेगी और नए कृषि कानूनों से मौजूदा व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा इसका किसानों को फायदा मिलेगा।
इस कानून में कोई चेंज नहीं। ये जो 3 कानून बनाए, जो पहले कानून है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं किया, ना मंडी समाप्त, ना एमएसपी समाप्त, कोई एक भी चेंज नहीं है। सिर्फ अगर कोई चेंज है तो सिर्फ ये चेंज है कि आप बाहर अपनी चीज ज्यादा रेट पर बेच सका। अगर आपकी ज्यादा बिकती हो तो ज्यादा बेच लो, नहीं तो फिर आप अंदर ही आएगा अपनी एमएसपी पे आप भी बेच सकते हैं। ਇੱਥੇ बैरिकेडिंग की हुई है, बैरिकेडिंग ਦੇ फिर सवाल ये उठता है कि तकरार क्यों हल्ला हो रहा है, क्यों इतना प्रदर्शन हो रहा है। ये सब जानने के लिए हमें पूरी एमएसपी व्यवस्था को समझना होगा कि आखिर एमएसपी है क्या और इसके मुताबिक फसलों की खरीद कैसे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ। जी हां, किसानों का धरना लगातार जारी है और वो किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और अड़चन है तो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की। लेकिन ये एमएसपी है क्या, ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या किसानों का गुस्सा जायज है? क्या किसानों का आंदोलन जायज है? आखिर किसान किस बात पर है? वजह शायद सिर्फ एक है, वो है एमएसपी। लेकिन एमएसपी के लिए किसान इतना क्यों लड़ रहे हैं, जो सड़कों पर आ उतरे? तो आपको ये भी बताते हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो व्यवस्था जिसे किसानों की आर्थिक हितों की रक्षा के लिए देश में लागू किया गया, जिसके अनुसार अगर बाजार में फसल के दाम कम भी हो जाते हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से तय एमएसपी पर ही फसल खरीदी जाती है। किसी भी फसल पर एमएसपी एक ही होती है। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की कुछ फसलों के न्यूनतम दाम की गारंटी होती है। हर साल बुआई से पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है। हर खरीफ और रबी सीजन के लिए एमएसपी तय हो जाती है। एमएसपी पर सरकार कई एजेंसियों के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदती है। एमएसपी पर खरीदकर सरकार अनाजों का बफर स्टॉक बनाती है। सरकारी खरीद के बाद एफसीआई और नेफेड के पास ये अनाज जमा होता है। इस अनाज का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए होता है। अगर बाजार में किसी अनाज में तेजी आती है तो सरकार अपने बफर स्टॉक में से अनाज खुले बाजार में निकालकर कीमतों को काबू करती है। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭੇਜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। नए कानून के तहत किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भले ही सरकार ये कह रही है कि एमएसपी के तहत खरीद जारी रहेगी, लेकिन कृषि कानूनों में इसका जिक्र नहीं किया गया। हालांकि सरकार के मंत्री मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहेगी। पीएम मोदी ने भी अपने ट्वीट में इसकी जानकारी दी थी कि एमएसपी पर किसानों की एक एक फसल खरीदी जाएगी, लेकिन आंदोलनकारी किसान मानने को तैयार नहीं।
हम सरकार को जगाना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम कितने दिनों 19-20 दिन आज हो गए हम सड़कों पर बैठे हैं। उसके लिए हमने आज सोचा जो सारे लीडर हैं अगली कतार के हमारे 40 लीडर सभी जो बैरियर है सभी नाकों पर जहां जहां भी है वहीं बैठेंगे। जिसमें जहां 15-20 जहां बैठेंगे टिकरी पर बैठेंगे, जड़ा परे है अपना यूपी बॉर्डर पर बैठेंगे। सभी बॉर्डरों पर हम जंक्शन आज 8 बजे से 5 बजे तक हम बैठेंगे। यहाँ पे कितने लोग? जहां पर 25 लोग हो गए। हाँ, जितने जहां लोग हैं, बाकी टिकरी में 10 लोग होंगे, 5 लोग वहां यूपी वाले बॉर्डर में हो गए। इस तरह संयुक्त मोर्चे के जितने भी लीडर हैं सभी बैठेंगे आज। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ MSP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ मतलब कि सारे DC दफ्तरां दे ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ मतलब कि ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ मतलब कि 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ मतलब कि ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सरकार का तर्क है कि पहले किसी भी कानून में MSP का लिखित आदेश नहीं है, इसलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया। लेकिन इस आंदोलन का आगाज पंजाब के किसानों की तरफ से किया गया, जिनको हरियाणा के किसानों ने भी समर्थन दिया। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि MSP या कानून को लेकर पंजाब हरियाणा के किसानों ने हल्ला क्यों मचाया। तो आपको बता दें कि दोनों ही राज्य कृषि प्रधान हैं। दोनों राज्य में ज्यादातर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े और उनका विरोध खास तौर पर MSP को लेकर ही है। एक अनुमान के मुताबिक 94% किसानों को MSP नहीं मिलता, वो बाजार पर निर्भर है। जबकि कई किसान आज भी MSP को लेकर जागरूक नहीं है। सरकार जो भी अनाज MSP पर खरीदती है उसकी करीब 90% तक पंजाब हरियाणा से खरीद होती है। जानकार कहते हैं MSP का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब हरियाणा के किसानों को ही होता है। यही वजह है कि MSP को लेकर सबसे ज्यादा डर भी पंजाब हरियाणा के किसानों को ही ये फास्टिंग कोई बड़ी बात नहीं है। जब रात को मिल में लेकर जानी होती ना ट्राली, 24 घंटे से ज़्यादा लग जाते तो फास्टिंग हमारे लोग वैसे ही कर लेते हैं। जब गन्ने की ट्राली लेकर जाते हैं मिल में तो 24 घंटे कभी कभी पीछे से खाना नहीं आता तो फास्टिंग कर, जब पानी की बारी होती है रात को लाइट आती है तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई परवाह नहीं, हमारी कौम ही ऐसी है, ना इनको भूख दी है, ना इनको गर्मी की है, ना इनको ठंड की है परवाह। इधर अपने रात दिन काम करते खेतों च, रात में अजे गां जब हम गेहूं को पानी लग रहा है, इतना पानी ठंडा होता बेची खेत में घुस के देखना कहाँ तक भरया, भावें रात के 12 बजे और भावें 1 बजे तब भी जाना, जहाँ मीणा से लंघना भावें सप पड़ा तो भी उसकी चिंता नहीं, कोई बात नहीं है। हम किसानों को डर है कि निजी क्षेत्र को खरीद की छूट मिली तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, निजी कंपनियां मनमाने दाम पर फसल खरीदेंगी। यही कारण है कि किसान MSP पर ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जिसमें MSP नहीं देने वालों के लिए सजा के प्रावधान की मांग भी पुरजोर तरीके से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारी खास पेशकश MSP तंत्र को लेकर, ताकि आप समझ पाएं कि ये पूरा का पूरा धरना, किसानों का ये आंदोलन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये क्यों चल रहा है और इसके पीछे की पूरी वजह क्या थी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा MSP तंत्र समझ आया होगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।